इस बीच यूक्रेन के आर्मी बेस पर रूस का जबरदस्त हमला। रूसी सेना ने तबाह किया यूक्रेन का S-300 लॉन्चर। रूसी बमबारी में यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया इस अटैक का वीडियो। यह है वो तस्वीर। रूसी बमबारी में यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह। इस बमबारी को बहुत ध्यान से देखिए। लाल दायरे में चीजों को पिन पॉइंट करते हुए ये टारगेटेड अटैक देखिए। शिवाज सर, ये कितना आसान या मुश्किल होता होगा क्या इस तरीके से अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करना उसमें से और उसको हिट करना, ये आज के दौर में क्या ये बहुत आसान है या ये मुश्किल काम है जिसको रूस अंजाम दे रहा है? देखो, मैं दिनेश ये मानता हूं कि जिस प्रकार से रूस ने पहले ही दिनों से एयर डिफेंस सिस्टम जो था यूक्रेन का काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया था, S-300 और उसकी जो एयरफील्ड थी। मगर यह भी सच्चाई है कि जो यूक्रेन की लड़ाई अलग टाइप की है। यूक्रेन की डिफेंसिव लड़ाई है, स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है और डिफेंसिव लड़ाई में कहीं ना कहीं पलटा मेरे को लगता है यूक्रेन की तरफ है। ये बार बार बात आ रही है कि क्या रूस के पास इतनी मिसाइलें, इतने रॉकेट और एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो फिर क्यों नहीं ये कीव को एक प्रकार ले पाता। तो कोई समझने की कोशिश करो, कीव में जब तक बूट्स इन ग्राउंड नहीं जाएंगे तब तक आप कीव को नहीं ले सकते। और इसकी जो डिफेंसिव बनाई हुई है यूक्रेन ने, वो काबिल तारीफ है। आप लाइक करें या डिसलाइक करें, जेलेंस्की की एक इंस्पायरेशनल लीडरशिप है। पूरा यूक्रेन एक इकट्ठा खड़ा हो गया है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ेगी, इट विल बी एडवांटेज टू यूक्रेन। ओके सर, इसी नोट पर वापस आते हैं। क्या ये जेलेंस्की की इंस्पिरेशनल लीडरशिप है? अगर है तो इसमें यूक्रेन ही क्यों तबाह हो रहा है? अगली अहम खबर देखिए। समुद्री मोर्चे से यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा अटैक। रूस ने यूक्रेन के सैन्य बेस पर दागी कैलिबर मिसाइल। रूसी वॉरशिप से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला। एयर डिफेंस सिस्टम से कैलिबर को ट्रैक करना मुश्किल। कैलिबर उन मिसाइल्स में से जिसको एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ट्रैक करना, तबाह करना आसान नहीं। और कैलिबर के जरिए यह ताबड़तोड़ अटैक। पहले हमने आपको इस्कंदर की तस्वीरें दिखाई, अब देखिए फ्रिगेट और वॉरशिप से फायर किए जाने वाली ये मिसाइल कैलिबर। रूस के वॉरशिप से कैलिबर मिसाइल, और किस तरीके से यहां आप देख रहे हैं इस डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। ये दोनों तस्वीरें देखिए, बहुत अहम खबरें। और ये बताती हैं कि रूस का माइट दिखाई दे रहा है इन जगहों पर, लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन इस सब के बीच में पिसता हुआ। जेलेंस्की एक नजरिया जहां उनको इंस्पिरेशनल लीडर बनाता है, यह भी दिखाता है कि किस तरीके से 28 दिन गुजर गए और अब तक जहां लग रहा था कि घंटों में शायद काबिज हो जाएंगे रूसी यूक्रेन के भीतर, आज भी देखिए चीजें किस तरफ जा रही हैं, कहना मुहाल है। लेकिन अब सवाल है कि ये खास तौर से बाइडेन की विजिट के पहले समझा जा रहा था कि कोई ना कोई संदेश इन हथियारों और लड़ाई के जरिए पुतिन की तरफ से भी आएगा। क्या कोई संदेश आया है और क्या दुनिया उसको आइडेंटिफाई कर पा रही है? महेश सचदेव सर, मेरे ख्याल से जो संदेश अगर पुतिन साहब से अगर रिसीव किया जाए तो वो ये होगा कि वो अपनी शर्तों पर दृढ़ हैं और यूक्रेन के नेस्तनाबूद होने में उनको कोई एतराज़ नहीं है। और इस तरह से वो अपने एंटे और ऊपर कर रहे हैं और इससे लगेगा कि पाश्चात्य देशों को, जो कि यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, कि या तो उनको डबल करना पड़ेगा या क्विट करना पड़ेगा। और दोनों ही तरफ से रूसी ये बताना चाहते हैं कि वो तैयार हैं। दोनों ही तरफ से ये संदेश कि वो तैयार हैं, लेकिन इस सब के बीच में क्या दुनिया तैयार है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।